बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, तो इसमें यकीनी बात है, हम पहले सीख कर आए हैं कि अगर किसी भी सवाल में जो है ना आपसे कहा जाए कि फाइंड द ग्रेटेस्ट, फाइंड द हाईएस्ट, फाइंड द लार्जेस्ट और इसी तरह फाइंड द मैक्सिमम, इस तरह के अल्फाज हो तो आपने करना क्या था, आपने निकालना था SCF। समझ गए? डायरेक्ट आप इन अल्फाज को देखकर आप इससे निकाल सकते हैं। और इसी तरह अगर इसी का उलट हो, स्मॉलेस्ट हो, फाइंड द शॉर्टेस्ट हो, फाइंड द मिनिमम हो और इसी तरह फाइंड द लीस्ट हो, तो इन सब के लिए आपने LCM निकालनी है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स आपने निकालनी है। उन नंबर्स का अगर 2 दिया हुआ हो या 3 दिया हुआ हो तो उनका आपने क्या निकालना है, इससे या LCM। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ सवाल में ये अल्फाज नहीं दिया हुआ होता है, तो इसको हम अच्छी तरह से वो भी समझेंगे कि किस तरह से आप कर सकते हैं। तो इसमें हमने जो चैप्टर है उसमें सीखा भी था कि अगर एक ही टाइम पे स्टार्ट हुई हो और इसका जो लेंथ है वो डिफरेंट हो, तो इसमें कार का जो टाइम है वो भी हो सकते हैं। और अगर कोई चीज़ इस तरह से ऊपर रखते जाएंगे ना, कोई दो डिफरेंस जो साइज़ की चीज़ें हैं वो, तो इसके लिए लास्ट में जो सेम आएंगे वो कितना आएंगे, तो इसके लिए भी हमने सीखा था कि उसके लिए एलसीएम निकालना है। ठीक, तो ये चीज़ें याद रखने के बाद आप सवाल को रीड करना है, समझना है, फिर सोल्व भी कर देनी है। तो सवाल है आपके पास 6, find the greatest mass that can be taken an exact number of time from 360, 504 और 672। तो इसको लिखते हैं पहले। तो ये जो 3 नंबर्स उन्होंने दिया हुआ है, इसका आपने ग्रेटेस्ट निकालना है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप निकाल सकते हो उसका आपने निकालना है। जैसे कि अगर मैं कहूँ तो इसमें से 2 2 2 आप निकाल सकते हो ना, क्योंकि तीनों 2 का डिविजिबल है। और इसी तरह 4 भी आप निकाल सकते हो, है ना। और इसी तरह अगर मैं बात करूँ तो 8 8 8 भी आप निकाल सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना इसमें से एक ही टाइम पे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए आप डायरेक्ट SCF निकाल के वो नंबर मालूम कर सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए सॉल्यूशन के लिए SCF निकालने का हमारे पास 2 मेथड जो हम सीख कर आए हैं। तो इसके लिए आप इस तरह से कीजिएगा, इजीली आपको आंसर मिल जाएंगे। तो इसके लिए 360 दिया हुआ है, 504 दिया हुआ है, 672 दिया हुआ है, इसका आपने SCF निकालनी है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना था, जो कि हम सीख कर आए हैं। तो इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। यकीनन ये 2 का डिविजिबल है, फिर इसके बाद क्या करना है ये आप जानते ही है। ठीक, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 2 और 3 आ रहे हैं, तो इसका मतलब SCF में आपने क्या करना था, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना था, है ना। और इसके साथ साथ यकीनन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 आप लिखेंगे। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 आएंगे, जो कि आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होंगे, यानी ग्रेटेस्ट मास होंगे। समझ गए? इसका मतलब आप यहाँ पे SCF लिखने के बाद आप ग्रेटेस्ट मास भी लिखेंगे, क्योंकि असल जो हमारा मकसद था वो था ग्रेटेस्ट मास निकालना। इसके लिए हमने यूज़ किया है SCF मेथड, जो कि इस मेथड का यूज़ करके हमने SCF निकाला है। तो इसके लिए आपने ग्रेटेस्ट मास जो कि हम टेक कर सकते हैं वो है 24 ग्राम, ये आपने आंसर में लिखना है। ठीक, इसके बाद अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सवाल है आपके पास रेक्टेंगुलर फील्ड, तो एक खेत जो कि रेक्टेंगुलर टाइप का है कुछ इस तरह से। ठीक, जो कि उन्होंने दिया हुआ है। तो इसका जो साइड का जो लेंथ उन्होंने दिया हुआ है वो है 308 मीटर, ये ज़्यादा जो लेंथ है वो, और जो कम है वो है 228 मीटर, ये उन्होंने दिया हुआ है। समझ गए? फेंसिंग पार्ट आर प्लेस अलॉन्ग इट्स साइड्स एट इक्वल डिस्टेंस अपार्ट। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे फेंसिंग कर देनी है, बार लगा देनी है कुछ इस तरह से। तो यकीनी बात है, यहाँ अगर आप 1 मीटर का रखेंगे तो भी आप कर सकते हैं, है ना। 2 मीटर का रखेंगे तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि 308 2 मीटर का आप कर सकते हैं। और यहाँ 228 के लिए भी 2 मीटर रख के भी आप कर सकते हैं, है ना। लेकिन उन्होंने आगे क्या कहा है, प्लेस साइड एट इक्वल डिस्टेंस अपार्ट इफ द पार्ट आर एज फार अपार्ट एज पॉसिबल, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे जो आपने नंबर्स उन्होंने दिया हुआ है, उन दोनों के लिए आपने क्या करना है, ये जो दीवार आपने लगाने हैं उसका डिस्टेंस जो है इसका और इसका दोनों का बराबर होने चाहिए। और मैक्सिमम जो यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो लेंथ आप रखेंगे वो कितना रखेंगे, ये उन्होंने पूछा है। समझ गए? तो डायरेक्टली उन्होंने जो हाईएस्ट लेंथ या ज़्यादा से ज़्यादा
तो नहीं कहा है, लेकिन मुमकिन जो आपके पास लेंथ है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये उन्होंने इनडायरेक्टली बताया है। तो यकीनन आप समझ सकते हैं इसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा निकालनी है, समझ गए। तो इसके लिए यकीनन HCF आपने निकालना होगा इन दोनों नंबर का। तो आपको पता चलेगा कि इसका लेंथ जो है हमें कितना रखना है ज़्यादा से ज़्यादा, तब जाके ये एग्जैक्ट आएंगे। अगर फ़र्ज़ करें अगर ओड रखेंगे ना तो ये यहाँ से तो यहाँ तक आप रख पाएंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा या छोटा होंगे या थोड़ा सा 5 मीटर से ज़्यादा होंगे ना। तो इसके लिए आपने करना क्या है, एग्जैक्ट रखने के लिए आपने HCF निकालना है, फिर आपको पता चल जाएंगे कि कितना आप यहाँ से रख सकते हैं। ठीक, तो करें HCF निकालते हैं। तो नंबर 308 और 228 दिया हुआ है, तो इसका मैं HCF निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो इसके लिए आप देख सकते हैं ये 2 का है, फिर 2 का है, यहाँ से मस्जिद नहीं हो रहे हैं, तो HCF के लिए इसको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक, ये तो आप पहले से कराए हैं। तो 2 2 4 जो कि आपके पास आंसर आएंगे। तो इसका मतलब आप 4 जो उन्होंने मीटर में दिया हुआ है जी, मीटर में दिया हुआ है, तो 4 मीटर का आप इस तरह से रख सकते हैं। मैक्सिमम जो पार्ट्स है उसको समझ गए। तो इसके जो बार है वो 4 मीटर का आप यहाँ पे रखेंगे, 4 मीटर का आप यहाँ पे रखेंगे। तो इसका इक्वल जो पार्ट है वो 4 मीटर ही रहेंगे। इससे ज़्यादा आप इक्वल पार्ट में इसको भी और इसको भी आप यहाँ से बाकी जो है वो यकीनन इसका तो इससे यहाँ पे आएंगे, इसका तो यहाँ पे आएंगे, लेकिन इसके लिए इससे ज़्यादा का इक्वल पार्ट आप नहीं बना सकते। तो ये आपके आंसर हो गए 4। तो इसके लिए आप यकीनन इक्वल पार्ट करके ये भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि उन्होंने दिया हुआ है फाइंड द स्मॉलेस्ट मास। तो यकीनन आप समझ सकते हैं स्मॉलेस्ट सबसे कम से कम जो मास है दैट कैन बी मेजर आउट इन इक्वल अमाउंट ऑफ, ये उन्होंने दिया हुआ है। तो अब आपने क्या करना है, स्मॉलेस्ट कहाँ है तो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम किस तरह से निकालते हैं ये तो आप जानते ही है। तो नंबर लिख के मैं एलसीएम निकालता हूँ। ठीक, तो यकीनन यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मॉलेस्ट जो मास है वो कितना आएंगे, यहाँ पे 1 1 तक लेकर आने हैं जो कि आप जानते ही हैं। नहीं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइम नंबर आ चुके हैं, तो यहाँ से नीचे करने की भी ज़रूरत भी नहीं है। आप करना चाहो तो कीजिएगा, अच्छी बात होगी, नहीं तो कोई हर्ज नहीं है। 3 2 3 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देनी है, आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक, तो 3 2 3 2 दोबारा आएंगे, तो 3 दूनी 6 और 6 6 6 36 आपके पास 36 जो है वो आएंगे। आपके पास कितना दिया हुआ है केजी, तो यहाँ पे आपने केजी लिख देनी है, समझ गए। तो यकीनन आप जानते ही हैं कि इसमें ये सारे मल्टीप्लाई करने होते हैं और 36 केजी है। और सवाल में स्मॉलेस्ट मास दैट कैन बी मेजर्ड आउट कहा है। तो इसके लिए एलसीएम लिखने के बाद आप यहाँ पे स्मॉलेस्ट मास दैट कैन बी मेजर आउट करके इक्वल टू 36 केजी लिखना है, समझ गए। तो ये करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। नहीं तो कोई आमतौर पर एलसीएम करके आंसर 36 लिखते हैं, कोई हर्ज भी नहीं होते, लेकिन ये लिखना बेहतर है। तो ये लिखिएगा आप। ठीक, इसके बाद अगला करते हैं 9। सवाल है फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ रोप विच कैन बी कट इनटू पीसेस ऑफ लेंथ ऑफ 30 मीटर 36 मीटर एंड 54 मीटर। ये उन्होंने दिया हुआ है, तो इनके साथ आपने एम लिखना है। ठीक, मीटर में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइंड द लीस्ट, कम से कम जो लेंथ है वो निकालना है। तो यकीन हमने सीखा कि ये तो लफ्ज़ भी दिया हुआ है लीस्ट करके, नहीं तो यहाँ पे 30 मीटर। ठीक, इसके बाद 36 मीटर और इसके बाद यहाँ पे 54 मीटर। तो इनको अगर आप इसी तरह से 30 30 करके जोड़ते जाएंगे और 36 36 करके इसी तरह से जोड़ते जाएंगे, तो लास्ट में जो लीस्ट जो कम से कम कहाँ पे होंगे ये आपने निकालने है ना। पीस जो आपको मिलेंगे कट इनटू पीसेस में, तो ये आपने निकालने हैं कितने पीसेस में होंगे। तो यकीनन इसके लिए आपने एलसीएम निकालनी है, जो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। ठीक, तो सवाल क्या है, 30 दिया हुआ है फिगर में, 36 और 54। इसका आपने सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे निकालना क्या है, आपने लीस्ट निकालनी है, तो एलसीएम निकालना होगा, है ना। तो 30 36 और 54 का आपने एलसीएम निकालनी है, समझ गए। तो इसके लिए भी यकीनन इजी है, आप कर पाएंगे। तो सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ। तो जब आप इसको निकालेंगे, निकालने के बाद यहाँ पे 1 1 भी आप लेकर आ सकते हैं, अच्छी बात होगी, कीजिएगा वो। ठीक, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 3 5 2 3 है। अब आपने किसको किसके साथ पहले मल्टीप्लाई कर देनी है, जो कि हम सीख कर आए हैं। तो ये कीजिएगा, कैलकुलेटर अगर नहीं हो तो इजीली आप कर पाएंगे। तो आप ऐसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा जिससे 10 100 1000 इस तरह के नंबर्स आ जाए ना। तो बाकी आपको टेबल याद होंगे, इजीली आप कर पाएंगे। जैसे कि 5 दूनी 10 आप कर सकते हैं, तो 10 के साथ
बाकी मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आप इजीली आंसर निकाल पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, इसके बाद 90 को 3 तो 9 तिया 27 और 2 तो यकीनन 54 होंगे, तो 54 के साथ एक 0 आएंगे, तो इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हैं। तो 540 मीटर आपके पास आंसर होंगे, समझ गए। तो इसका जो कैन बी कट इनटू पीसेस ऑफ लेंथ में आप यहाँ पे लिख सकते हैं 540, समझ गए। इसके बाद अगला करते हैं 10। सवाल है आपके पास, फाइंड द स्मॉलेस्ट सम ऑफ मनी दैट इज एन एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ, तो उन्होंने मल्टीपल्स भी दिया हुआ है लफ्ज़ और स्मॉलेस्ट भी कहा है, तो इससे आप डायरेक्ट समझ सकते हैं एलसीएम निकालनी है ना। तो यहाँ पे आपने किसका एलसीएम निकालनी है, 72, 80 और 90, ये उन्होंने फिगर्स नंबर्स में दिया हुआ है, इसका आपने एलसीएम निकालनी है, समझ गए। तो यकीनन आप निकाल सकते हो। सॉल्यूशन लिखने के बाद इसका वी हैव टू फाइंड एलसीएम फॉर सॉल्विंग सम ऑफ मनी दैट इज एग्जैक्ट मल्टीप्लास करके, ये जो स्टेटमेंट्स कुछ जो टीचर है वो लिखते भी है, समझाते भी है, तो आप लिखना चाहो तो ये भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 72, 80 और 96 का आपने एलसीएम निकालनी है, समझ गए। तो यकीनन आप ये निकाल सकते हो। जब आप निकालेंगे तो इसको निकाल के मैं यहाँ पे एलसीएम के जो नंबर्स हैं मल्टीप्लस के फॉर्म में वो कितना आते हैं वो यहाँ पे आपके शो करके आंसर निकालता हूँ, ठीक। तो इसके लिए आपके पास जो आंसर आ रहे हैं वो है 2, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 3, 5, 3, 2, ये आ रहे हैं आपके पास इसका मल्टीपल्स। तो इसका आंसर जो एग्जैक्ट में रहे हैं वो है 1440। आंसर आप यहाँ पे RS उन्होंने दिया हुआ है, तो इसके लिए RS करके आप लिखेंगे आंसर में, समझ गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। बाकी तमाम वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।